नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। कांग्रेस खेमे में जो कलह बीते लंबे वक्त से देखने को मिल रही है, वो कलह थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पूरा फायदा उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, नए अध्यक्ष वह बन चुके हैं और जल्द से जल्द वह अध्यक्ष होने के नाते कई बड़े और अहम फैसले सुनाते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन दूसरी ही तरफ राजस्थान में जो सियासत है, जो सियासी संकट है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंतजार है यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के फैसले का कि 92 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है उस पर वह फैसला कब सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर जो फिलहाल कुछ अपडेट सामने आई हैं उन पर गौर करेंगे और साथ ही साथ न्यूज़ रूम में बैठे हुए सहयोगियों से जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या कुछ राय है, आखिरकार सीपी जोशी इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर आपको बता दें कि विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के सवाल पर सीएम अशोक गहलोत फिलहाल देखा जाए तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस्तीफों को लेकर हम लोग पिक्चर में नहीं है। इस्तीफों पर फैसला लेने का काम स्पीकर का है, वो प्रक्रिया के अनुसार ही फैसला लेंगे। फिलहाल देखा जाए तो प्रदेश में इस वक्त चर्चा हो रही है सचिन पायलट सीएम बनेंगे या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात की जाए सीपी जोशी के बारे में, सीपी जोशी के बारे में अगर बात की जाए तो विशेषज्ञों से वह राय ले रही हैं और विधानसभा में ऐसे मामले पहले भी हो चुके हैं, इस पर वह विचार विमर्श कर रहे हैं। संकट गहराया हुआ है और ऐसे में जानकारों का मानना यह है कि किसी भी स्थिति में इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर 92 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है उस पर अगर गौर किया जाए तो यहाँ पर सीपी जोशी को लेकर लगातार यहाँ पर कई कयास लगाए जा रहे हैं। सीपी जोशी अगर इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस अल्पमत से आएगी, सरकार गिरने की पूरी संभावनाएं देखी जा रही हैं। अगर वह नामंजूर करते हैं तो इस पूरे मामले को लेकर प्रेशर में है गहलोत गुट और गहलोत गुट की तरफ से हाईकमान पर जो यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है वह खत्म हो जाएगा और हाईकमान आसानी से फैसला ले सकती हैं। तीसरा ही सवाल यहाँ पर यह है कि सीपी जोशी को इस्तीफे मिले हैं या फिर नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है और ऐसे में सीपी जोशी यहाँ पर अगर बयान दे देते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो अंदरूनी मामला है वह क्या कुछ चल रहा है। आपको याद दिला देते हैं 25 सितंबर के दिन सीपी जोशी को गहलोत गुट के 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंप दिया था और 92 विधायकों ने जिस तरीके से इस्तीफा सौंपा, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब वह सचिन पायलट को सीएम पद पर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी कशिश से, जो लगातार आप सभी को अपडेट देती हुई नजर आती हैं। सीपी जोशी आखिरकार देरी क्यों कर रहे हैं जिस तरीके से, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों की माने कशिश ये भी कहा गया कि हाईकमान के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। अब जो हमने फिलहाल जो संभावनाएं यहाँ पर बताई हैं कंप्यूटर स्क्रीन के द्वारा, आप उनको लेकर क्या कहती हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर सीपी जोशी के फैसले में जो देरी हो रही है उसका ये कारण हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज बैठे हैं कि वो क्या सामने लेकर आए। अगर वो यहाँ पर इस्तीफे की बात को सामने लेकर आते हैं तो देखिए यहाँ पर सरकार को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, अशोक गहलोत को झटका लग सकता है क्योंकि अशोक गहलोत उनके एक तरीके से बहुत करीबी माने जाते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर आला कमान की बात की जाए, सोनिया गांधी की बात की जाए, वो भी अभी तक कोई फैसला लेती नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ प्रियांशी, आप ये इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो अशोक गहलोत है उनके साथ नाराज़गी उनकी लगातार अब बढ़ती नज़र आ रही है, तो वो फैसला लेगी, आज नहीं कल ज़रूर वो फैसला लेगी। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने चुप्पी साध रखी है क्योंकि यहाँ पर अब नाराज़गी बढ़ती जा रही है। सचिन पायलट से मुलाकात हुई थी तो सचिन पायलट को लेकर ये कहा जा सकता है कि उनको एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देती नज़र आएगी। तो इंतज़ार हमें शायद इस महीने का और इंतज़ार करना पड़े क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक कहीं ना कहीं फैसला आ सकता है। सीपी जोशी ने भी कहीं ना कहीं अपने एक बयान में ये चीज़ कही थी। अगर कशिश यहाँ पर आपसे जानना चाहें कि गहलोत गुट पर देखा जाए तो गहलोत गुट का दबाव कहीं ना कहीं पायलट गुट पर देखने को मिल रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट से जिस तरीके से मंजूरी दे दी गई है विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर, अब नवंबर में सुनवाई होगी, तो क्या आपको वाकई में लगता है कि सीपी जोशी और गहलोत गुट की जो करीबियाँ हैं, अशोक गहलोत के बीच की जो संबंध है वो काफ़ी अच्छे बताए जाते हैं, तो क्या उनको ध्यान में रखते हुए सीपी जोशी इस फैसले में देरी कर रहे हैं? देखिए, वो बात तो है क्योंकि यहाँ पर रिश्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बार बार कांग्रेस में वो खत्म
होने का नाम नहीं। हाँ, तो वही बात है कि यहाँ पर लेकिन आप ये देखिए ना कि भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को यहाँ पर अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन बात तो वही चलेगी ना, उन्हीं के फैसले चलेंगे। और यहाँ पर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा था कि मुलाजिम बदला गया है, मालिक वही है, तो वही बात कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सचिन पायलट को दबाने की कोशिश की जा रही है सिर्फ, और इसी वजह से यहाँ पर सीपी जोशी ख़राब नहीं करना चाहते अपने रिश्ते, इसलिए गहलोत के खिलाफ वो कुछ भी बयानबाजी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि सीपी जोशी कुछ कहे ना कहे, लेकिन अब सोनिया गांधी ज़रूर कहेगी, क्योंकि उनको लगता है कि रिश्ते अब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अब यहाँ पर सियासत, अपनी पार्टी को बचाना ज़रूरी आने वाले चुनावों को लेकर। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर कहा कि अब सियासत इस वक्त आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर है जो साल 2023 में होने वाले हैं, और ऐसे में यहाँ पर सीपी जोशी का फैसला ना आना वाकई में 100 सवाल खड़े कर रहा है। हम यहाँ पर जानेंगे हमारे सहयोगी अबरार से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में जो सियासत गरमाई हुई है उस पर अगर गौर किया जाए तो सचिन पायलट के खिलाफ यहाँ पर बगावत करते हुए गहलोत गुट के विधायक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं कि सचिन पायलट क्या वाकई में यहाँ पर गहलोत गुट को टक्कर दे पाएंगे, क्या आलाकमान का फैसला सचिन पायलट के समर्थन में होगा। इस पर जानना चाहेंगे यहाँ पर अबरार से। अबरार, आपको क्या लगता है इन सवालों पर, और साथ ही साथ सीपी जोशी क्या वाकई में सचिन पायलट के समर्थन में देखे जा सकते हैं, क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट में जो प्रस्ताव उन्होंने भेज दिया है गहलोत गुट की तरफ से, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीपी जोशी तो पूरी तरीके से अशोक गहलोत के लिए ही काम कर रहे हैं। उनके पक्ष में देखने की जहाँ तक बात है तो सचिन पायलट के खिलाफ खुल करके काम कर रहे हैं, और यही वजह रही कि विधायकों ने जब इस्तीफ़ानामा सौंपा उनके समक्ष जा करके, तो उन्होंने उस बात को लेकर के अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं किए, और नहीं ये बात कही है कि उन्होंने उस इस्तीफ़े को स्वीकारा या उस इस्तीफ़े को नहीं स्वीकारा। और इस बात को लेकर के अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सवाल पूछने शुरू कर दिए। तो ऐसे में अशोक गहलोत के लिए विधानसभा चुनाव में इन तमाम सवालों से बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। वहीं सीपी जोशी की अगर बात की जाए तो सीपी जोशी पहले से ही जो है गहलोत खेमे के माने जाते रहे, क्योंकि जब ये तमाम चर्चाएं चल रही थी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो ऐसे में पार्टी हाईकमान ने जब इस फैसले को सुनाने के बारे में अशोक गहलोत को आगाह किया, उससे पहले ही अशोक गहलोत ने एक प्रपोजल रख दिया कि अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे तो उसके अलग हट करके आप देखिए कि दो चेहरे जो ऐसे हैं उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाना चाहिए, और वो दोनों चेहरों में पहला नाम जो था वो खुद सीपी जोशी का था। तो सीपी जोशी पूरी तरीके से अशोक गहलोत के लिए यहाँ पर सचिन पायलट के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं, और उनका पूरा का पूरा योगदान इस पूरे खेल में जो है देखने को मिल रहा है, चाहे वो विधायकों के। अबरार, आपको ऐसा लगता है कि वह किसी पद की लालसा में इस वक्त हैं, इसी वजह से गहलोत गुट के साथ उनकी करीबी, और सचिन पायलट के अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो शायद सीपी जोशी को यहाँ पर कोई पद नहीं मिल सकता? आपको क्या यही लगता है जिस तरीके से आपने बयान दिया है? देखिए, सीपी जोशी को इस बात की उम्मीद है कि ब्राह्मण वोट जिस तरीके से राजस्थान में लगातार नाराज चल रहा है कांग्रेस से, तो उसको साधने के लिए सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहाँ पर बड़ा फैक्टर ओबीसी भी तो है, जो अशोक गहलोत के जरिए यहाँ पर बढ़ावा मिलता जा रहा है जिसको, और जिससे साधा जा रहा है, और दूसरी ही तरफ गुर्जर समाज के लिए यहाँ पर सचिन पायलट हैं। तो ऐसे में सीपी जोशी के लिए क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे बढ़ेगी? देखिए, अशोक गहलोत तो इस पूरे मामले में खुद को सर्वा रखे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके ही इशारों पर, उनके ही बताए गए रास्तों पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान चले। तो उनकी ये एक तरीके से मंशा है कि सचिन पायलट से अलग हट करके अगर किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी बनाना ही चाहती है तो सीपी जोशी को बनाए। और इस बात को लेकर के अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस पार्टी क्या गुज्जर समाज के वोट बैंक को ख़राब करेगी, या फिर आने वाले समय में ब्राह्मण वोट बैंक जो नाराज़ चल रहा है उसको खुश करने के लिए सीपी जोशी को बनाएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी वो बेहद ज़रूरी है, जिसके आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं इस समय। जैसा कि अबरार ने यहाँ पर और भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं, ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर कि आखिरकार राजस्थान में कितने बड़े बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान में इस वक्त सियासत तेज़ है, और राजस्थान की सियासत पर अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर मौजूद हमारे सहयोगी आमिर सर से। आमिर सर जो हर मुद्दे पर अपनी बात बखूबी रखते हुए नजर आते हैं, तो आमिर सर से जानेंगे आपको क्या लगता है अब सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या हो सकता है अगर हाईकमान यहाँ पर गहलोत के समर्थन में ही दिखें, क्योंकि गहलोत ने साफ तौर पर यहाँ पर कई बड़े बयान दे दिए हैं, और दूसरी ही तरफ यहाँ पर सीपी जोशी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया, चुप्पी साधे हुए 92 विधायकों के इस्तीफे पे। लेकिन यहाँ पर पायलट की गुट के जो विधायक हैं उनके खिलाफ वह एक्शन लेते हुए नजर आए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित था वह राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुका है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, सचिन पायलट का अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रियंका गांधी भी खुलकर सामने नहीं आ रही है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि सीपी जोशी अगर अभी खामोश है
तो वो शायद सिर्फ़ और सिर्फ अशोक गहलोत की वजह से, क्योंकि सीपी जोशी और अशोक गहलोत काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में। अगर ये शायद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होते हैं और 92 विधायक का इस्तीफ़ा अब तक उनके पास होता तो ये सरकार गिर चुकी होती और वहाँ पे शायद फिर कांग्रेस के हाथ में कोई चारा नहीं रहता कुछ करने के लिए। तो ये जो इतना लंबा कांग्रेस के जो भी आला कमान है इसको खींच रहे हैं, ये इतना लंबा खींचने लायक नहीं था। उन्होंने इसको खींचा क्योंकि कांग्रेस में एक, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कांग्रेस के अंदर कि वो एग्जैक्ट डिसीज़न एग्जैक्ट टाइम पे ले सके, जो कि बीजेपी लेती है कि कब कहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाना है, कब कहाँ किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, कैसे लोगों को सरकार चलानी है, वो उन्हें अच्छे से आता है। लेकिन कांग्रेस में ये चीज़ बहुत दिखती है कि बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो जहाँ तक आपने राजस्थान का सवाल किया, मुझे लगता है कि आप यंगस्टर और यूथ की बात करते हैं तो सचिन पायलट उस लायक हैं, उन्हें मौका देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान पे बहुत बार आप सरकार बनाए हैं सचिन पायलट के नाम पे, तो आप उन्हें मौका दें, उनको एक अच्छा पोजीशन दें। और जहाँ तक रह गया अशोक गहलोत का सवाल, तो वो डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं, क्योंकि अब वो कितने साल तक रहेंगे। तो ये चीज़ें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और जो अभी कांग्रेस का अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसका निपटारा करना चाहिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा देर करेंगे तो हो सकता हो कि शायद उन बाजी उनके हाथ से निकल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उनके स्वागत के लिए तैयार बैठी हुई है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सीपी जोशी का फैसला 100 सवाल ये भी खड़े कर रहा है कि सीपी जोशी एक वक्त मुख्यमंत्री के पद पर नजर आ सकते थे, लेकिन एक वोट से वह हार चुके थे। और अब यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की रेस में जिस तरीके से उनका नाम सामने आ रहा है, शायद इस वजह से वह यहाँ पर फैसला नहीं सुना रहे हैं, या फिर इसके पीछे की कोई और भी बड़ी वजह हो सकती है। फिलहाल इंतजार है यहाँ पर सीपी जोशी के अहम फैसले का। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर सीपी जोशी ये अहम फैसला कब सुनाएंगे। खैर, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।